डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं डीके जी। मैं ऐसे इंसान से मिलवाना चाहती हूं। आप फिल्म इंडस्ट्री में सबकी वाकिफ हैं, सलमान खान, शाहरुख खान सब आइडियल मानते हैं, लेकिन एजुकेशन जगत में जो एक नया जो है दमदार हीरो जिनका नाम है दोस्तों परिमल कुमार सर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। ये कितने लोगों को आईएएस मतलब कि निकलवाए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि सर इतने लोगों के सर आप एजुकेशन के नाम पे आप हीरो हैं सर, जो कि बहुत दिन से आपका 1998 से ही चलते आ रहा है ना सर। बहुत पुराना जो है उनका जो कोचिंग का नाम है रेडिएंट आईएएस कोचिंग, जो कितने लोगों को जो है गरीब से गरीब बच्चियां लोगों को जो है फ्री में भी पढ़ाए हैं, और हर तरीके जो आर्थिक स्थिति जो होती है उसको देखते हुए सर ने किए हैं। हर जगह जो है भारत में कौन नहीं जानता है, ये जो है किसी के जो है परिचय का मोहताज नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। क्या लगा सर कि हम एक ही आईएससी का कोचिंग खोले और जगह पे नहीं, हर मतलब कि आप मार्केट में और तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन अब एक एजुकेशन ही लाइन क्यों? देखिए, एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो आजीवन किसी के जीवन को प्रकाशित आप कर सकते हैं, और शिक्षादान तो महादान कहा जाता है। और इसी को उद्देश्य मानते हुए मैंने 1998 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में रेडिएंट आईएएस की स्थापना की थी। टेक्निकली आप समझे कि मैं जब वहां गया था, बिहार से था, तो दिल्ली ऑलमोस्ट हमारा इंडिया नहीं था। तो उस स्थिति में दिल्ली तो समुद्र माना जाता है सिविल सर्विसेज के लिए। तो मुखर्जी नगर में जब मैंने फर्स्ट बैच स्टार्ट किया था, मात्र 4 लड़के थे, और मैंने एक साल उनको व्यक्तिगत रूप से प्रोस्पेक्ट गाइडेंस प्रोग्राम के तहत उनको गाइड किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 में से 2 आईपीएस बने, जिसमें एक बिहार के भी थे, राइट, एक केरला के लड़के थे। उसके बाद हमारी यात्रा शुरू हुई कोचिंग जगत में। फिर आप देखिए कि 2004 में भी हमारे लड़के है ना टॉप रैंकर्स रहे, टॉप 10 में रहे, और 2005 में टॉप 10 में 3 हमारे छात्र यूपीएससी में सफलता पाए, ऑल इंडिया 3rd रैंक, 5th रैंक, 8th रैंक। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यदि प्रभावी रूप से किसी छात्रों को प्रभावी गाइडेंस मिले, क्योंकि कारण क्या है कि जैसे आप यदि एकेडमिक कोर्स करते हैं तो विषय वस्तु के बारे में आप जानते हैं, इंडिविजुअल एक विषय के बारे में जानते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ना। तो यदि लड़कों को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो ऐसी स्थिति में मीडियोकर लड़के भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे ये प्रसन्नता होती है और गर्व भी होता है कि हमारे मार्गदर्शन में कम से कम 1000 लड़के सिविल सर्विसेज यूपीएससी कंप्लीट किए होंगे, और पीसीएस की तो बात ही अलग है। तो हम लोगों ने बड़े पैमाने पर दिल्ली में, जैसे मुखर्जी नगर में, फिर करोल बाग में अप्सरा आर्केड है, करोल बाग गेट नंबर 7, वहां पर हमारी संस्था रही है। इसके अलावा मुंबई में, फिर आप देखिए श्रीनगर में मैं क्लास लिया था, उस समय जब श्रीनगर जम्मू कश्मीर काफी डिस्टर्ब था लंबे समय से, फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और आपको बतलाऊं का भी प्रसन्नता होती है जब वहां की बच्चियां, जम्मू कश्मीर के वहां के छात्र हमको आज भी मैसेज करते हैं कि सर आप आइए, एक बार क्लासेस लीजिए। तो लंबे प्रक्रिया के पश्चात मैं यहाँ एक प्रयास किया कि चूंकि मैं बिहार से हूँ, तो यहाँ एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की आवश्यकता है। देखिए, यूपीएससी जो है ना, वो फ्रेशर नहीं पढ़ा सकते हैं, और एक तो नई प्रवृत्ति का विकास हुआ। आप देखिए, मुखर्जी नगर को हब बनाने में हम लोग की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो उस समय क्वालिटी की बात थी, आज पैटर्न चेंज होता जा रहा है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो रहा है। तो इसके बावजूद भी मैंने निर्णय लिया कि नहीं, चूंकि हमारी मातृभूमि रही है बिहार, तो मैं यहाँ के गरीब छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन प्रदान करूं। और इसी क्रम में मैं बिहार में रेडिएंट आईएएस की स्थापना की। मैं एक कार्यक्रम चला रहा हूं, आपको जानकारी भी होगी, उसका नाम है लाडली आईएएस सुपर 60। एक बैच मैंने काफी सफलतापूर्वक उसको समाप्त किया है, और अब बच्चे अपीयर होंगे, और आशा है कि ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग रेट विल मोर देन 50%। बच्चियां काफी आर्थिक रूप से कमजोर सभी जाति, सभी वर्ग के बच्चों को मैंने दाखिल दिया था, और पूरे मैंने क्लासरूम में ऐसे नहीं, आप समझिए, मैं तो स्वयं क्लास लेता हूं, इसके अलावा भारत के जो सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं, अशोक कुमार सिंह जो मेरिडियन कोर्सेज के डायरेक्टर रहे हैं, उनके छात्र अमीर सुहानी रहे हैं, प्रत्यय अमृत जी उन्हीं के छात्र हैं, मतलब कम से कम दर्जनों छात्र बिहार के अंडर में है, वो भी हमारे साथ यहाँ सहयोग कर रहे हैं। तो हम लोग इस तरह की होलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं,
लेस कॉमर्शलाइजेशन, मोर सोशल वैल्यू, वो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि क्या मतलब कि जो है एक एक सर लोअर स्टूडेंट होता है, एक हायर स्टूडेंट होता है, तो क्या सर लोअर स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट क्या वो मतलब बीपीएससी हो या यूपीएससी निकल सकता है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि बेसिकली जितने भी छात्र हैं उनके आईक्यू लेवल लगभग समान है। टेक्निकली आप किसी को ये नहीं कह सकते ये डल है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट इन विच ही डेवलप। ओके, और किसी भी बच्चे को यदि उनको समझ बूझ है, उनको लिखना आता है, वो तथ्यों को समझते हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर सिविल सर्विसेज परीक्षा में है ना उत्तीर्ण करवाया जा सकता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे, मैं उदाहरण दे दूं, एक हमारे छात्र थे है ना जो पहले क्लर्क के लेवल की तैयारी करते थे, उनको नहीं हुआ और यूपीएससी में IRS मुंबई में असिस्टेंट कमीशन इनकम टैक्स है। तो ऐसा नहीं है, जिस परिस्थिति में आप जाते हैं, हाँ, मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, राइट। कोई फोकस की आवश्यकता यूपीएससी में नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि छात्र यदि पूरे सिलेबस को ठीक से पढ़ें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, मेंस ओरिएंटेड डेली प्रतिदिन पर्टिकुलरली एक राइटिंग एबिलिटी डेवलप करें, राइट, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जरूर डेवलप करना चाहिए। पेपर है ना, करेंट अफेयर्स के लिए पेपर रेगुलर रीडर शुड बी, राइट, बिकॉज रिसेंट ट्रेंड इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यह कमर्शलाइजेशन की बात नहीं है। आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं और वो समझते हैं कि भाई हम पैसा नहीं है और इस तरह की बात है, जिसके कारण हम कहीं ऐसे संस्था में एडमिशन ले लेते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। अब देखिए ना, कोविड के बाद तो यूट्यूबर का ये हो गया है। अभी के बगल में सर खान सर पूरा हजारों की संख्या में भीड़ लगा हुआ रहता है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो कोविड के दौरान क्या हुआ, जो सीनियर फैकल्टी थे उन लोगों ने वेट किया कि भाई कोविड समाप्त होगा तो हम लोग पर्टिकुलरली फिर अपना जो रेगुलर क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस, वो कंडक्ट करेंगे, राइट। कुछ यूट्यूबर्स डेवलप कर गए, दे आर यूट्यूबर्स। आपको बतला दें, यूपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक के स्टेटमेंट की शैली, तथ्यों की शैली किस तरह प्रस्तुत करते हैं, भाषा, लैंग्वेज, राइट, अकाउंट्स मच शिट फॉर सिविल सर्विसेज। ऐसे यूट्यूबर्स को आप देखेंगे जिनके आवाज से ऐसा फील होता है कि उनके पढ़ाने से चपरासी नहीं बनेगा। लेकिन है क्या, आपको बतला दें कि इन दिनों हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि पहले और अभी के छात्रों में अंतर आ गया है, राइट। पहले आप किसी भी बुक स्टोर पर जाके देखें तो फील होगा कि किताब जो ओरिजिनल बुक सी टेक्स्ट थी उसके पढ़ने वाले की संख्या में कमी आई। एक नया ट्रेंड हुआ, लड़के शॉर्टकट चाहते हैं, लड़के सोचते हैं कि नहीं हम कहीं भीड़ भाड़ देख के एडमिशन ले ले और वो कंप्लीट करवा देगा। यही कारण है कि बिहार का रिजल्ट लगातार घटता चला गया है, राइट। वो देखिए, यूपीएससी बच्चों का खेल नहीं है। आप हंसा के है ना इंटरटेनमेंट करके सिविल सर्विसेज कंप्लीट नहीं करवा सकते, आप मूर्ख बना रहे हैं। यू आर पर्टिकुलरली मेकिंग द इंटायर फ्यूचर डार्क, राइट। यूपीएससी का वो पैटर्न हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, अभी भी जिस समय हम लोग दिल्ली में क्लास ले रहे थे उस समय भी कहा मेंस के लिए तो 10 टीचर भी नहीं थे। इनफैक्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्लासेस चलती थी अधिकांश संस्था में, मेंस के लिए तो फिर लगता है वो लोग कोड बोलते थे। तो अभी भी मैं बोलता हूं, जो पटना में जो ट्रेंड है, मैं इंडिविजुअल चीज के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन जो ट्रेंड है, जब आप उनके यूट्यूब चैनल पर आप उनके स्टेटमेंट को सुनेंगे, उनकी भाषा को सुनेंगे, उनके पैटर्न को सुनेंगे, तो आपको फील होगा कि भाई इस तरह का भी टीचर यूपीएससी के लिए फेमस हो सकता है। ये दुर्भाग्य है, बिहार का भी दुर्भाग्य है, मैं आपको बता दूं, और ये हजारों हजार लड़कों के फ्यूचर उससे डार्क हो रहे हैं। देखिए, यदि आप किसी बेहतर मार्गदर्शक के पास नहीं जाते हैं और मान लीजिए कि किसी के पास कम पैसा में जाते हैं और 1 साल 2 साल आप बर्बाद करते हैं, तो आपके मैंने संसाधन की तो बर्बादी होती ही है, समय की भी बर्बादी होती है और आपका पूरा फ्यूचर डार्क हो जाता है। कम पैसे में पढ़ा रहे हैं, इतना भीड़ के साथ में है, उनका तो देख रहे हैं कि मतलब ट्रेंडिंग में है, नेता अभिनेता भी तो पूछ रहा है सारा चीज का। नहीं, बेसिकली आप समझिए ना, तो जो राजनीतिक फील्ड के व्यक्ति हैं उनको तो मास सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, वो तो जनाधार के लिए काम करते हैं। लेकिन बेसिक रूप से जो एजुकेशन फील्ड है, दिस इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, आप देखें ना क्यों महत्व होता है। आप डीयू के और जो जेएनयू के जो ओल्डेस्ट फैकल्टी है उनका आज भी महत्व है। सरकार उनसे विमर्श करती है कई मुद्दों पर, आपको पता भी होगा। यदि वैतनिक मामले होते हैं तो जेएनयू के कई जो पॉलिटिकल साइंस या IR के जो फैकल्टी है उससे सरकार विमर्श करती है, राइट। तो रेलिवेंस है उनका। अब मान लीजिए कि कोई यूट्यूबर चाहे कि हम ये कर लें
तो दे आर नॉट यूटिलाइज फॉर कांट बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस, राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि नहीं, लड़के ये यत्र तत्र जो घूमते हैं कम पैसा के लालच में और हाई फाई यूट्यूब पर देखकर, तो उससे कैरियर बनता है क्या? कितने आइए, हम लोगों ने तो आइए टॉपर प्रोड्यूस किया है, राइट। और अभी भी बतला दे कि जो बच्चे जुड़ रहे हैं, आप क्वालिटी को देखें। जब हमारे यहाँ दूसरे फैकल्टी आते हैं, मैं आपको बता दूं, तो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि दे अटेंडेड ए पर्टिकुलर लेवल। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द क्लासरूम, राइट। तो एक्चुअली क्वालिटी मस्ट बी मेंटेन फॉर गेटिंग सिलेक्शन, राइट। और वही एक रिगरस पर्टिकुलरली आपको मेहनत करने ही होंगे आपके करियर को बनाने के लिए। तो रेडियंट आईएएस इसी उद्देश्य से यहाँ स्थापित की गई है, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, राइट। कि गरीब बच्चों को, है ना, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और वो संसाधन के अभाव में सिविल सेवा की परीक्षा बेहतर रूप से नहीं कर पाते हैं, उनको मैं मानसिक, है ना, और पर्टिकुलरली जो मटेरियल सपोर्ट और क्लासरूम सपोर्ट देकर उनको सक्षम सशक्त बनाऊं। सर एक क्वेश्चन है सर कि मैं पूछना नहीं चाहती हूँ, पूछने में भी मुझे खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी अब हम तो पूछना ये था कि हम तो जानते हैं कि 2006 से रेडियंट कोचिंग का क्या अस्तित्व था, किस तरीके से काम करे थे आप। तो एक मतलब कि फैक्ट्री है आईएएस देने का जो है। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि तो मैं तो खूब जानती हूँ उनके बारे में, कितने मतलब कि हम जानते हैं कि 100% तो नहीं, लेकिन 99% जो है रिजल्ट तो हम देखते आ रहे हैं रेडियंट कोचिंग का। लेकिन सर मैं आपसे क्वेश्चन मैं करना चाहती हूँ कि कितने परसेंट फिर भी मतलब कि कितने परसेंट मतलब कि हो जाते हैं? देखिए, बेसिकली मैं आपको बतला दूं कि जो जितना सर मेरे नॉलेज में था कि अच्छा खासा निकल जाता है। नहीं, मैंने टॉपर दिया है, हाँ। राइट। पटना की किसी संस्था में आईएएस भी बना होगा क्या? मतलब मैं सही हूँ सर? यस, मैंने आईएएस टॉपर दिया है, इसके लिए मुझे गर्व है, राइट। कई टॉप 10 में 3 लड़के हमारे आए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बेसिकली जैसे रिजल्ट का जहां तक प्रश्न है, तो तभी रिजल्ट होगा जब छात्र की सकारात्मक भूमिका हो, कॉन्फिडेंस हो। देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, राइट। और कॉन्फिडेंस जो है बिना पढ़े, ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है। टू द पॉइंट अप्रोच यदि आप क्लास करते हैं, देखिए किसी भी संस्था का जो टेस्टिंग है वो क्या डिपेंड करता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे मैं क्लास करवाता हूँ, कोई टॉपिक्स, मान लीजिए पॉलिटी हुआ या इकोनॉमी हुआ या ज्योग्राफी हुआ, तो लड़कों को बोलते हैं कि भाई आपने जो क्लास में किया है उसको 1 वीक आप प्रैक्टिस करें और पूरे पिछले 20 वर्ष से, राइट, जो भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, उसके प्रश्न पत्र को बनाएं। यदि मान लीजिए कि हमारे क्लासरूम के कंटेंट से, है ना, जो हमारे शिक्षक या मैं स्वयं क्लास लेता हूं उसमें 80% क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो पढ़ाना बेकार है। और वही टेस्टिंग है। यदि लड़के 80% हमारे क्लासरूम का मटेरियल यदि मैच कर रहा है, आप समझिए यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के लड़के 51% टू 52% बनाते हैं, तो वो कम्पीट करते हैं, राइट। ऑलमोस्ट यही है। जैसे यूपीएससी में ऐसा नहीं है किसी इन दिनों हम नहीं देखेंगे कि कोई भी जो आईएएस टॉपर है वो 80% और 90% नंबर ला रहे हैं, राइट। 50% में, 52% में तो लड़के ऑल इंडिया टॉपर्स हो रहे हैं। आपको जानकारी दे दूं कि 48%, 45% में लड़के आईपीएस बन रहे हैं। तो परिवर्तन हो गया, बहुत सारा परिवर्तन हुआ, राइट। जीएस 1000 मार्क्स का हुआ। कोई एडुकेट फैकल्टी पटना में नहीं है जो जीएस को प्रॉपर यूपीएससी के लेवल का ये अध्यापन कर रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पटना में रेडियंट आईएएस इस तरह की भूमिका निभाए, सामाजिक सरोकार के साथ, राइट। अपनी मातृभूमि का तुझसे पकड़ना ही चाहिए और सभी वीकनेस होती है। तो यही कारण है कि दिल्ली जैसी जगह को छोड़कर मैं पूर्ण रूप से कॉन्सेंट्रेट बिहार पर कर रहा हूं और बेसिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र चाहता हूं। बहुत बहुत सर धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे साथ जो है सर परिमल सर से जो है आईएएस का जो फैक्ट्री समझिए कि यहाँ पर जो एडमिशन हो जाता है, उसके बाद हर तरीके से जो है जितने जो ये नहीं सर ने जो क्या कहा, जो मिडिल है और जो है एवरेज स्टूडेंट, जो हाई स्टूडेंट है वो उस पर नहीं, लेकिन सर ने क्या कहा कि आईक्यू लेवल जो होता है सबका जो एक होता है, बस पढ़ने के जो तरीका होता है। लेकिन जय हिंद। देखते रहिए डीके चैनल में। ये जो मैं यहाँ पर बोरिंग दो चौराहा के पास में वर्मा सेंटर में 2nd फ्लोर पे मैं मौजूद हूँ। कोचिंग रेडियंट आईएएस कोचिंग में यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बातों को लेकर के चर्चा हुआ। क्या खान सर का क्या अस्तित्व है, कैसे क्यों ट्रेंडिंग में है और किस तरीके से क्या होता है, तो वो पूरा वीडियो में देखिएगा। जय हिंद।